नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं मेहमान के तौर पे वो हैं श्री दंडी स्वामी जी हैं, धर्मेंद्र जी संत महंत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और गंगा गौ रक्षा मंच के अध्यक्ष भी हैं। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस की तरफ से जुड़ते हैं, जयपुर में है और मंडल अध्यक्ष है कांग्रेस के। तो आज का जो विचार है वो है क्या केजरीवाल की जेल से रिहाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि केजरीवाल साहब को इस समय सीबीआई ने अंडर कंस्ट्रक्शन ले लिया है और रिमांड पे लिया हुआ है सीबीआई ने। तो सबसे पहले कल्याण जी आप बताएं, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज होगी केजरीवाल साहब के बारे में। जी कल्याण जी बताएं। नमस्कार सर। देखिए, केजरीवाल जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केजरीवाल जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वो अभी ईडी के चंगुल से छूटे नहीं है और सीबीआई के चंगुल में फंस चुके हैं। ये अभी उनको कुछ दिन या कुछ महीने और जेल में रहने पड़ेंगे। और अभी बहुत सारी चीजें हैं कि अभी सीबीआई ने जो रिमांड पे लिया है, 5 दिन का रिमांड किया है कोर्ट से 3 दिन का रिमांड जो है होल्ड किया है और कल उनकी जो है कोर्ट में पेशी है। और जहाँ तक मेरी संभावना है कि सीबीआई जो और टाइम मांगेगी और कोर्ट से गुजारिश करेगी कि अभी वो बहुत कुछ छानबीन करनी है या बहुत कुछ पूछना है कि आज हमें 2-4 दिन का टाइम दिया जाए। अगर उनको फिर और टाइम दे दिया गया तो ये समझो कि 15 दिन 20 दिन अभी जेल में काटो इनको, उसके बाद में इनकी होगी। तो केजरीवाल जी के लिए ये बुरे दिन है और मैं जहाँ तक समझता हूँ उसने गुनाह किया है तो पनिश होंगे और बेगुनाह है तो छूट जाएंगे। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट इनके साथ मुकाबला कर रही है ये एक लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, क्योंकि बेटर एक ही है, एक ही है। जब ईडी ने उनको रिमांड पे दिया और सीबीआई चुप गई और अब सीबीआई ईडी की तरफ से ये बिल्कुल क्लीन चिट होते जा रहे हैं। ईडी की तरफ से उनको इतने सबूत हैं, इतनी पेश की है ईडी ने, उसके बाद भी आप कर रहे हैं कि केजरीवाल साहब जी बेगुनाह हैं शराब घोटाले में। वो बोलिए। मैं नहीं कह रहा कि वो बेगुनाह है। बेगुनाह तो उनको कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि हम कोर्ट से कुछ कह नहीं सकते, कोर्ट के लिए कुछ कह नहीं सकते। कोर्ट भरोसा ये है बाकी कागज इकट्ठे करने का और जैसा मीडिया में शो कर रहे हैं दिखा रहे हैं। पहला ये है कि जो पहली 4 सीट बनाई है सीबीआई ने उन 4 सीट में उनका कहीं पे भी कोई नाम नहीं है। तो कोर्ट को ये भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि पहले तो आपने जो सीट दी थी, तो पहले जो 4 सीट आपने पेश करी है उसमें 4 सीट में कहीं पे भी इनका नाम क्यों नहीं है, तो जानना होगा ना। और अभी भी है कि कोर्ट में उनसे यही कहते जवाब मांगा है कि भाई आप 100 करोड़ या 200 करोड़ या 500 करोड़ का आप घपला बता रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग बता रहे हो, तो इन्होंने कहाँ पर पैसा लिया, किससे पैसा लिया, कहाँ खर्च किया, क्या कोई कभी ईडी भी नहीं दे पाई है और ईडी नहीं दे पाई है जिससे उनकी जमानत को। और यही चीजें अब तुम्हें सीबीआई पूछ रही है या सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, तो एक का विषय है और ये लंबा चलेगा। एक मेरा जहाँ तक मानना है कि ये सिर्फ एक प्रेशर में है, दबाव में है और ये लिंगर होम यानी कि तकलीफ में है। तो निकले इसको कंटिन्यू करना है और केजरीवाल जी को किसी न किसी मैटर में अटकाना है। जैसा कि आपने रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जी सीबीआई ने लगा दी कोर्ट में सीबीआई ने कहा केजरीवाल ने एक नाम दिया है, किसी का नाम दिया है,
कि कल्याण जी, नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता क्या कहती है? एक नैतिकता क्या कहती है कि आपको कोर्ट में से कोई हक नहीं है चलाने का, आप रिजाइन करें, दूसरा सीएम बैठाएं वहां पे, क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। इसके बारे में आप कुछ बताएं, वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, आजकल की राजनीति में नैतिकता तो खत्म हो गई, नैतिकता कहीं जी बची जी नहीं जी, है। नैतिकता अगर इनके बिल्कुल लिए सही। आप नैतिकता इनके लिए अगर हो तो दूसरे केसों में नैतिकता चली जाती है। आज मैं आपको जी जी कहना चाहता हूँ कि आप जो दिल्ली का एयरपोर्ट आज देखिए, एक आदमी मर गया, उसका 4 महीने पहले उद्घाटन किया था, वो नैतिकता क्या है? आप ये बताओ, जो अटल सेतु अटल के नाम से जो आपने कॉरिडोर बनाया बॉम्बे में, उससे 4 महीने में दरारें आ गई, वो कहाँ है? आप राम मंदिर जी की बात करो, राम मंदिर में जो राम पथ बनाया है, उसमें खड्डे हो गए, उसमें पोल हो गई, उसमें सारा पैसा बर्बाद हो गया। तो ये कहाँ पर है? नैतिकता कहाँ बची है? तो आप नैतिकता सिर्फ एक साइड एक ही व्यक्ति में नहीं सोच सकते, नैतिकता सबकी होती है। अगर मान लो कि बीजेपी या सत्ताधारी गवर्नमेंट आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, तो पहले वो अपनी नैतिकता देखे कि वहां पर तो बिहार में पुल बना नहीं और उससे पहले पुल चल गया। जी 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 कंटिन्यू चालू हुआ नहीं, राम मंदिर बना नहीं, वहाँ पर एक रोड बन गई, राम मंदिर में ठीक है, बनने लग गया, ठीक है। एयरपोर्ट पर वहाँ आपसे पर ले आपसे गया। दोबारा पूछा, तो आपसे ऐसे बाद की में जो आऊंगा, पहले जी धर्मेंद्र जी का भी व्यूज ले लें, हम शास्त्री जी का भी व्यूज ले लें। दंडी स्वामी जी, स्वामी जी आप बताएं नारायण कि नारायण चीफ मिनिस्टर ब्रह्म दंडी स्वामी जी, आप बताएं चीफ ब्रह्मदत्तपुरी मिनिस्टर, जी 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 ब्रह्मदत्त जी, ये बताएं कि जो इस समय, ब्रह्मदत्तपुरी नाम से जी 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 ब्रह्मदत्त जी, इस समय ये बताएं कि जो इन्होंने जी चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी जेल में हैं, उनको अभी सीबीआई जी ने अंडर कस्टडी लिया हुआ है, जी तो क्या उनकी नैतिकता ये नहीं बनती है कि वो जी रिजाइन करें और जो गवर्नमेंट अपना दूसरा रिफॉर्म करें यहाँ पे और लोगों को राहत दें? क्योंकि इसका जी मतलब लोगों ने गलती की, इसको सीएम बना के ये जेल में गए हैं, आज तक तो ये रिजाइन कर ही नहीं रहे जी हैं, और इनका क्या मंशा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें, जी इनको रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ब्रह्मदत्त जी। जी जी रिजाइन हमारे जी जी मेरा मानना तो यह है कि रिजाइन उनको दे देना चाहिए। जब कोई बात उनके ऊपर आरोप साबित हुए हैं या आरोप लगे हुए हैं, केस चल रहा है, तो उनको जो है तत्काल जो है नैतिकता के आधार पर अपना जी वो जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा वो नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ मन में घोल चल रहा है उनके। हो सकता है कि जी उनके मन में एक बात है कि मैं जेल में बैठे बैठे अपनी, जैसे पूर्व की सरकारें उत्तर प्रदेश में होता था कि जेल से अपराधी सब जो है सरकार चला रहे थे, तो जी जी उनका शायद मनसा ऐसी कुछ है कि शायद उसी पहल कदमों पर वो काम कर रहे हैं अभी। तो जी जी उनको अगर वो वास्तव में ईमानदार है, सच्चे साबित है, तो फिर उनको तो अपने हिसाब से अगर वो सच्चाई के राह पर है तो इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के अनुसार कि ठीक है जो होगा जी 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 फिर देखा जाएगा। तत्काल उनको फिर अगर वो ईमानदार है तो उनको जनता पद में फिर बैठा देगी। बिल्कुल अगर सही उनके है। मन में बेमाना कुछ घोल चल रहा है तो इसलिए वो चुपचाप है कि बाहर से जनता हंगामा करेगी, हल्ला उठाएगी, प्रजा अगर मैं बना दूंगा तो प्रजा फिर एक तरफ से है, फिर वहाँ आंदोलन होंगे, तोड़फोड़ होगी और उड़दंग होगा, दंगा फैलाया जाएगा। इस तरह पहले भी जब हुआ था सीएए के चक्कर में, इन जी लोगों ने बहुत तमाशा किया दिल्ली के अंदर, जी 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 और देश के लिए बहुत शर्मनाक था। देश के लिए बड़ा शर्मनाक था, कई लोगों की जानें चली गई और बहुत कुछ वो भी इन्होंने उस वक्त भी अपराध हुआ था। तो जी जी तब जी भी वोट के इतने मदाद हो गए थे, इतना नशा चढ़ गया था इनको सत्ता का, कि इन्होंने जो है जो गलत हुआ उसके लिए भी एक शब्द भी नहीं बोला कि प्रजा मारी जा रही है, अन्याय हो रहा है। और किसी विशेष एक संप्रदाय का पक्ष करना ये भी किसी भी राजनीति के लिए गलत है बिल्कुल देश के अंदर। जी 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 क्योंकि ये तो सत्ता के नशे में इतना चूर है इनके मन कि छोड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ जी,
जी, तो इनको जी चस्का है। एक बार हरीश रावत जी कह रहे थे हमको कुर्सी नहीं छोड़ रहे, हमने कहा कुर्सी तुमको छोड़ना तो अभी एक पल में छोड़ जाएगी, पर आप छोड़ना नहीं चाहते। जी 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 तो देखो, जी विकास की नीतियां, जिसके पास विकास की नीतियां हैं वो विकास की नीतियों के अनुसार जो है समाज में काम करता है। उनकी कोई नीति निर्धारण नहीं है, कोई नीतियां नहीं है उनके अंदर ये कि कैसे काम करना है। जी जी दूसरी जी जी बात जी ये, उसका मूल कारण ये है कि वोट के मतदान नशे वो जो है ऐसा कर रहे हैं कि उनको एक तरफा ये है कि मैं केंद्र में आ जाऊं किसी भी रूप से, कैसे भी करके जो है, तो इस प्रकार का जो जी एक मदांध जैसा, जैसे कोई नशे में मदांध हो जाता है, तो उन्होंने ऐसा काम करने में लगे थे, लेकिन अब ब्रेक लग गया है। और इसमें आगे भी उनके लिए जो है खतरे की घंटी इसलिए है कि प्रजा के साथ जो उन्होंने किया भेदभाव की ये जो फ्री की रेडियां जो उन्होंने बांटी, उसका भी खामियाजा कुछ उनको भुगतना पड़ सकता है। और जी जी चलो जी अच्छी बात है, चलो फ्री का अगर आपने फ्री भी कुछ किया है, निःशुल्क किया है, तो अच्छी बात, ठीक है, प्रजा का हित होता है। पर आपने तो हित में कोई काम ही नहीं किया, अपने स्वहित किया इन्होंने, प्रजा का हित नहीं। इसलिए कि उन्होंने ये सोचा कि अगर रेवड़ियां बांटेंगे तो केवल जो हमारे वोटर है उन्हीं को सुविधा पहुंचाओ, ताकि हम सत्ता में बने रहें। जी 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 पूर्व की सरकारें इसी प्रकार करती थी। वो कहती थी क्या जाति की बातें करके लड़ाया जाए, भिड़ाया जाए लोगों को, अगर किसी तरह तोड़ मरोड़ के जो है सत्ता में पूर्ति हो और सत्ता शासन हमारा चलता रहे। सत्ता, जिनको सत्ता की भूख लगी है वो लोग ऐसा मदांध होकर ऐसे ऐसी योजनाएं करते हैं, भेदभाव की नीतियां चलाते हैं। और अगर वो निश्चित रूप से कर्मश अगर विकास करते, रोडों का, बिजली का, पानी का व्यवस्था, चिकित्सालय का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का, तो आज लोग अब वो अपने चीजों को गिनाते, जनता के आज समक्ष रखते हैं। अब जनता के समक्ष रखने के लिए उनके पास मुद्दा ही नहीं है कुछ भी, वो रखेंगे क्या? अब जो जी आपने काम किया है तो बुनियादी काम से, अभी जैसे यूपी में हुआ, देखा होगा आपने कि यूपी में जनता ने केवल वो जो यूपी में उस वक्त हवा में जो काम होता है, तो उसमें थोड़ा हवा जो है ना जब निकलती है तो टायर जो है फिर काम नहीं करता, रास्ते में चलने के लिए रुक जाता है, जी ब्रेक लग जाते हैं। जी 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 और इसी पर कल्याण जी इनको भी यूपी में भी यूपी में भी सबक सीखना कल्याण जी चाहिए इन लोगों को। हाँ बोलिए बोलिए दूसरे के रत्न जी बोलिए आप जी, यूपी में भी अब सरकार को सबक सीखना चाहिए आगे के लिए कि भाई स्वयं फील्ड में काम करो जम के। सभी सांसदों से हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि चेहरे पर नहीं, विकास पर आप काम करिए, आप डट के, तब जनता आपको जो है नकारेगी नहीं, स्वीकारेगी। जी 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 इसलिए बहुत जरूरी कल्याण है। जी तो केजरीवाल ने कल्याण जी मेरे ख्याल से तो ये पहले चीफ मिनिस्टर होंगे जो कि जेल से सरकार चला रहे हैं। जो भी आज तक चीफ मिनिस्टर या किसी भी पोस्ट पे पकड़ा गया है उसने रिजाइन किया है। रिजाइन करा के उसने चाहे अपनी वंशवाद चलाया हो चाहे कुछ किया हो, वो कुर्सी छोड़ के गया है। ये तो कुर्सी के लोभ में ऐसे डूबे हुए हैं कि जनता को और भी तरस कर रहे हैं। जनता सब समझती है साहब, जनता ने अगर वोट दिया है तो जनता बहुत समझती है कि ये आदमी किस तरह का है। अब केजरीवाल साहब की इमेज तो जीरो हो गई, ये तो 100% है। और अब वो जो है, हाँ बोलिए बोलिए आपकी बात जी बोले। जनता सब समझती है, जनता सब समझती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनता देख रही है जिस तरह से मीडिया कह रहा है कि वहाँ पे दुनिया में शिक्षा की हालत खराब है, की हालत खराब है और की हालत खराब है, वहाँ पर जनता नहीं कह रही। कह रही है कि हमारे पास शिक्षा मिलती है, हमारे को रोड लाइट मिल रही है, हमारे को फ्री मेडिकल मिल रहा है, और बहुत की गवर्नमेंट जो है फिर भी मुनाफे में, जो फ्री देती है मुनाफे में है, तो उसका कहीं न कहीं कोई रीजन होगा। और वही बात रिजाइन करने की, आज शिबू सोरेन साहब को आज शिबू सोरेन जी को बेल मिली है कोर्ट से, आज शिबू सोरेन जी को बेल मिली है कोर्ट से, क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या दोबारा? नहीं बन सकते। तो एक सोची समझी रणनीति है बीजेपी की, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये आप पार्टी खत्म हो जाए
नेक्स्ट लागू हो जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही केजरीवाल जी रिजाइन करेंगे, वहाँ पर 3-4 नेता जो बैठे हैं तो आपस में लड़ेंगे, और वो लड़ेंगे तो उनकी पार्टी में फूट पड़ेगी, और फूट पड़ेगी उसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। ये एक दोषी रणनीति है। और कानून में अकॉर्डिंग टू लॉ जब तक आदमी गुनहगार साबित नहीं होता तब तक वो अपने पद से रिजाइन नहीं कर सकता। ये नैतिकता है, ये कल्याण जी, है। कल्याण जी मैं आपको रोक रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, प्लीज। मैं आपको रोक रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। क्या ईडी और सीबीआई नरेंद्र मोदी जी के कहने से चल रहे हैं क्या? ईडीआई और सीबीआई क्या नरेंद्र मोदी जी के कहने पे चल रही है क्या, या इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ये? आप मुझे बताइए, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि 20 तारीख को कोर्ट जो है केजरीवाल को जमानत देती है। जमानत के कागज बाहर नहीं आते, डिस्पैच नहीं होते, और 21 तारीख को ईडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है बिना कागज के, और बिना कागज के उसकी सुनवाई होना चालू हो जाती है कि जिसके पास में कोई एविडेंस नहीं है, कागज नहीं है कि सब किस कोर्ट में, और उनको जो है ना ये कहकर पेंडिंग कर दिया जाता है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, 3 दिन बाद सुनाएंगे। तो ये कौन, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है ये चीजें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल में या तो यस होता है या नो होता है। अगर किसी को जमानत देनी होती है तो उसको या तो यस करो या नो करो, आप उसको फैसले को सुरक्षित नहीं रख सकते। इन्होंने 3 दिन के लिए फैसले को सुरक्षित रख दिया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, और उन्होंने कहा कि ये गलत किया है, ताकि हम जो है सुनवाई नहीं कर सकते जब तक नीचे कोर्ट में चल रहा है। तो ये क्या है जी, ये ईडी सीबीआई अगर गवर्नमेंट के कहे अनुसार नहीं चल रही तो ये फिर इस तरह की हरकतें कैसे, तो गवर्नमेंट इसे पूछ सकती है या पब्लिक नहीं समझ रही। आजकल आपने 21 तारीख को लेके, और फिर जैसे ही 23 तारीख को जैसे ही इनका बेल का फिर टाइम आया तो सीबीआई पहुंच जाती है, ये सीबीआई पहुंच जाती है कि साहब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 3 महीने से 4 महीने से या साल भर से केस चल रहा है, तो सीबीआई क्या सो रहे? लगता है कल्याण जी का ऑडियो चला गया है। तो धर्मेंद्र जी आप बताएं कि क्या ऐसा करना उचित है, जनता के साथ छलावा करना सीएम का उचित है क्या? अगर एक ही हो गुना, एक ही अगर मार्केटिंग करने का मैटर कल्याण जी आपका ऑडियो जा रहा है, प्लीज अपना ऑडियो आप चेक कर लें। तब तक धर्मेंद्र जी से मैं बात कर लेता हूँ। धर्मेंद्र जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर, आप अपना ऑडियो चेक कर लें। जी धर्मेंद्र जी आप ये बताएं, क्या ये चीफ मिनिस्टर जी जो है अभी जेल में है, ये जनता के साथ छलावा नहीं कर रहे, जनता को बेवकूफ नहीं बना रहे? जनता से इन्होंने वोट तो ले लिया, और जो जनता के साथ कर रहे हैं ये छलावा नहीं है क्या? इनको रिजाइन करके वापस नया सीएम देना चाहिए ना, ताकि जनता तो तरस ना रहे, जनता तो अपना सुख भोगे। जी धर्मेंद्र जी मूल बात जी नाम थोड़ा क्षमा करें, ब्रह्म दत्तपुरी नाम है हमारा जी। कोई नहीं, नाम तो ठीक है, नाम तो कोई बात नहीं है, नाम और पद से ऊपर होता है संत का, तो पर फिर भी ब्रह्म दत्तपुरी नाम हमारा है। हाँ हाँ ब्रह्मदत्त जी नाम से। जी 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 जी। तो जी नारायण जी जैसे आपने कहा क्या वो जी चाहे रिजाइन न देना या इस्तीफा देना क्या एक छलावा है, ये बात सही है कि वास्तव में उनके मन में अगर स्पष्टता है, उनके मन में अगर कोई निर्दोष है तो उनको अभी तो न तो दोष साबित हुआ न निर्दोष साबित हुआ, पर यह है कि जैसे कोर्ट में जब केस चल रहा है और उनके वो उसमें कार्रवाई चल रही है तो उसके दौरान उनको अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो देना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त बौखलाई हुई है, परेशान है, जनता सोच रहे हैं कि हमारा नेतृत्व करने वाला हमारा मुखिया कोई है नहीं। जब मुखिया ना हो घर का तो फिर उस परिवार में मनमानी हो जाती है, और इस वक्त बहुत जरूरी है कि किसी न किसी और को, क्योंकि क्या या तो केजरीवाल जी के पास कोई पात्र नहीं है, वो सोच रहे मेरे जैसे, या तो उनकी मनसा ये है कि मेरे अलावा कोई बैठे नहीं, मैं चिपका हूँ,
वो चिपकू बनकर रहना चाहते हैं कुर्सी पर, मेरे अलावा कोई दूसरा ना बैठ सके। ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। उनके लक्षण जो है यही कहते हैं कि उनकी मनसा नहीं है किसी और को बैठाने की। जी और जी, अगर बैठाने क्योंकि की इन्होंने होती शीश तो महल कोई जो पात्र बनाया ऐसा है। है भी नहीं, क्योंकि जी जी बोलिए 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 ब्रह्मदत्त जी, बोलिए। हाँ, शीश महल जो, जी शीश महल जो बनाया है, तो इन्होंने जो है इनकी करनी कथनी में जो है भेद उजागर हो चुका है, जनता सब जान रही है। जी इन्होंने कहा जी था जी जी हम तो न तो हम सिक्योरिटी लेंगे, न कोई गाड़ी लेंगे, न कोई बंगला लेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को बरगलाना चाहते थे। इनको पता था कि हम नकलची हैं, नकल बात करेंगे, और जो है बाकी लोगों को समझते थे लोगों को अकल नहीं है। तो जी ऐसा जी नहीं है, अकल अब आ रही है लोगों को भी धीरे धीरे। जिनको जी जी बरगलाया गया था वो समझ चुके, परसेंट जहाँ दिल्ली की समझ गई है कि केजरीवाल जी ने छलावा करके जो है सत्ता पर बैठे हैं, और इनको केवल सत्ता का प्रेम है, सत्ता से कि भाई पद जी बने जी रहे। तो पद सब कुछ नहीं होता है, प्रतिष्ठा और ये चीजें कुछ उसको एक दांव पर रख करके, और व्यक्ति को समाज की सेवा करनी चाहिए थी, पर इन्होंने जो है सेवा को एक तरफ रखे और पद और प्रतिष्ठा के लिए ऐसे बिलबिला रहे हैं सब मिलजुल के, 5-7 जो भी उनके मुखिया हैं और लोग हैं। और जी उनके जी अलावा जी वो ये सोच रहे हैं मेरे अलावा कोई है ही नहीं। उनको नैतिकता के आधार ये होता कि जनता और विधायक वहां पर आकर के बैठक रखते और वो अपना नेता चुनते, और तत्काल जो है केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए था, और फिर जी जी विधानसभा का नेता चुन करके उनको नियुक्त करना चाहिए था। या तो इन विधानसभा में विधायकों को पूछा जाए क्या आपके पास कोई दूसरा नेता नहीं है कि जो वहां जो है सत्ता नहीं चला पा रहा है, तो या तो वो भी दे दें, लिख कर दे दें, लिखित रूप से दे दें कि हमारे पास कोई ऐसा मुखिया नहीं है, हमारा कोई अभी नजर नहीं आ रहा है, हम कोई नियुक्त नहीं कर जी पा जी रहे हैं। जी जी या तो जी ऐसा हो, या फिर केजरीवाल जी अपना सच्चाई साबित करके सत्ता में लौटे, और या तो फिर वो इस्तीफा दें। 2 काम में से करना पड़ेगा, जी वो दोनों नाम में चल रहे हैं, गलत बात है। जी 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 जी। कल्याण जी आप बताएं, हाँ जी। कल्याण जी आप देखिए बताएं क्या। हाँ बताइए। देखिए, मैं तो दिल्ली की जनता को कोई परेशानी है केजरीवाल जी जेल से अगर दाखिल चला रहे पानी हैं तो। कहाँ है कल्याण जी, पानी पानी के लिए तरस रही है जनता। पानी देखिए, पानी में भी राजनीति हो रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पानी पानी के लिए में भी राजनीति हो रही, चलो ठीक है मानते हैं पानी के लिए राजनीति हो रही है, चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल रिजाइन कराने के लिए भी राजनीति हो रही है क्या? बिल्कुल। आप ये देखिए, अगर नैतिकता के आधार पर और केस चलने के आधार पर अगर आज कोई रिजाइन करने लगे, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बीजेपी में 128 MP ऐसे हैं जिनके 50 से ऊपर केस चल रहे हैं। एक एमपी पे 50 से ऊपर केस चल रहे हैं, जिसमें मर्डर का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, गैंग रेप का है, अपहरण का है। तो ये पूरी पार्लियामेंट फेल हो जाए अगर इस तरीके में आप सोच रहे हो कि केजरीवाल जी को कल्याण जी आप लोगों ने तो कहा हुआ है कि जो बीजेपी में जाता है वो वॉशिंग मशीन से धो के साफ हो जाता है, आप ही लोग का कहा हुआ ये स्टेटमेंट है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है सर, कि जो अपोजिशन में रहता है उसके ऊपर केस चलता है, ईडी का छापा पड़ता है और इनकम टैक्स पहुंचती है या सीबीआई पहुंचती है, तो वहां से बीजेपी में शामिल हो जाता है, वो पाप हो जाता है। आज ब्रजभूषण जी जो है पहलवानों की इज्जत के साथ खेल के या उनकी बेइज्जती करके भी वो वहाँ बैठे हैं उनके साथ में, और उन पे 84 केस चल रहे हैं, 84 केस चल रहे हैं, उसके बावजूद वो रिजाइन नहीं कर रहे। तो इनके ऊपर एक केस चला है केजरीवाल जी पर, न साबित नहीं हुआ है, और आप इनसे अगर रिजाइन की डिमांड मांगते हैं तो ये गलत है, क्योंकि या तो दिल्ली की जनता को हक है कि वो रिजाइन करे, वो कहे, या फिर आप पार्टी के जितने एमएलए हैं वो ये कहे कि हम जो है अपना नेता दूसरा चुनना चाहते हैं। ये बीजेपी वालों को पता नहीं क्यों, भाई बीजेपी का कोई मैटर नहीं है, सीबीआई का मैटर है या ईडी का मैटर है, तो उसमें बीजेपी क्यों इस तरह का बार बार फोर्स करती है कि ये रिजाइन करे, ये रिजाइन करे, ये रिजाइन करे। अगर रिजाइन करना है केस के माध्यम से ही, तो बहुत सारे नेता है जिनको सबको रिजाइन करो, रिजाइन एक माध्यम नहीं है, इसके
का जो है प्रोपोगंडा करना या किसी को बदनाम करना या एक किसी पार्टी को डेमोलिश करना एक चालाकियां है और ये बीजेपी कर रही है। तो मेरे हिसाब से यह है कि पहले केस का फैसला हो, उसमें जो है कि पारदर्शिता हो, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, क्योंकि आज केजरीवाल जी के साथ में जो हो रहा है हो सकता है कल राहुल गांधी के साथ में करे, हो सकता है कल सोनिया जी के साथ में करे, हो सकता है अखिलेश जी के साथ में करे, क्योंकि इनकी सोची समझी रणनीति है। ये नहीं चाहते हैं कि विपक्ष में कोई आदमी रहे। कल्याण जी कल संजय सिंह का ये स्टेटमेंट था, मोदी जी को लेके ये बोल रहे थे कि आप हम सबको चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। क्या एक राजनेता इस तरह की भाषा बोल सकता है क्या? इसका मतलब ये है कि जो हाँ बोलिए आदमी बिल्कुल पकड़ता है और कोई उम्मीद नहीं रहती है। अब आदमी जब गले को भर जाता है तब ये बोलता है कि यार हमें परेशान क्यों करते, आप मेरे को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। तो बीजेपी को उन्होंने इतना परेशान कर रखा है कि वहाँ पर चुनी हुई सरकार है, उसके ऊपर एक एलजी बिठा रखा है, वो काम करना चाहते हैं, एलजी नहीं करना देता है। बाकी वहाँ पे केंद्र शासित देश है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें अधिकार है। अगर कभी को कोई परेशानी है, पानी से संबंधित परेशानी है या और किसी चीज से संबंधित परेशानी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती है और वो उनको कह सकती है कि आप ये इंतजाम करो। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट बदनाम करने के लिए उनको कुछ नहीं करती। आज देखिए वहाँ पर पानी हो गया, कल एक बारिश हुई, आज पानी हो गया, आज फिर चिल्लाना चालू करती है दिल्ली की गवर्नमेंट नाकारा है, इसने कुछ काम नहीं किया, पानी का निकास नहीं हुआ। भाई पानी का निकास करोगे कहाँ से? आपने लोगों को उलझा रखा है, 32 एमएलए को तो केस बना रखा है, 25 में से 4 को आपने बंद कर रखा है, 25 है कितने 60 आदमी है। अगर आप घर के मुखिया को पकड़ के बंद कर दोगे और फिर आप उम्मीद रखोगे कि घर की सफाई हो जाए, तो संभव नहीं है। इसलिए चुनी हुई गवर्नमेंट को अपना काम करने देना चाहिए और परेशानी अगर होगी तो वहाँ की जनता सुनेगी, जनता सुनेगी, जनता परेशान होगी या जनता अपना कहेगी कि नहीं हमारे केजरीवाल नीति है, हमारे केजरीवाल साहब ने अपना गला बचाने के लिए सिसोदिया पे पूरा केस मढ़ दिया कि सिसोदिया ही इस काले बोलिए ये भी गलत है। कल ही उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी पैरवी करने के लिए कहा, मजिस्ट्रेट साहब ने उनको आदेश दिया कि हाँ बोलिए आप। तो उन्होंने कहा है कि मेरे नाम से सीबीआई वाले आतिशी और सिसोदिया का नाम लेकर के साथ दोनों ने गुनाह किया है और मिथ्या न्यूज चलाई जा रही है, मिथ्या रिपोर्ट चलाई जा रही है। तो ये सीबीआई वाले इस तरह के नहीं करे, क्योंकि सीबीआई सबके लिए होती है, गवर्नमेंट की प्रशासनिक सेवा है, गवर्नमेंट के नौकर है। तो किसी पर्टिकुलर आदमी को लेकर इस तरह का स्टेटमेंट देना गलत है मेरी नजर में। वो ठीक है। जी ब्रह्मदत्त तिवारी जी, ब्रह्मदत्त जी, दंडी स्वामी जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। मैं आपसे जाते जाते ब्रह्मदत्त जी ये पूछना चाहता हूँ, देखिए संत महंत, आप बहुत बड़े संत महंत हैं, आपके विचार में इस केस में क्या होना चाहिए? जो इस समय जो केस चल रहा है उस केस के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे, क्योंकि मेरे पास 3-4 मिनट ही हैं। तो 3-4 मिनट में आप पूरा व्यक्त बताएं इसमें क्या होना चाहिए। जी बताएं। सबसे पहले ये है कि केस में पार्टी या केस वो होता है, कानून वो होता है, किसी पार्टी या किसी चीज का विशेष नहीं होता है, वो सबके लिए बराबर है जी। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हो सकता है कल्याण जी को कुछ राजनीतिक पटड़ी पर चलने की वजह से भी उनको दिग्भ्रमित हो रहे हो, कुछ उनको भ्रम हो रहा हो, ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ। पर का जो माननीय न्यायालय है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ये जो है यहाँ पर राजनीतिक भावनाओं के अंतर, हाँ, राजनीतिक भावनाओं से नहीं बोलना चाहिए, बल्कि ये बोलना चाहिए कि जो अगर निर्दोष साबित होते हैं तो सत्ता में बैठेंगे, अगर दोष साबित होगा तो सजा होगी। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में उन्होंने ये काम किया है कि वहाँ लोगों को जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों के भी वोटर बना दिए गए हैं।
और जो वाजिब जो भारतवासी मूल हैं उनको जो है उनको वहां से वोटर लिस्ट से नाम काट दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी पक्षपात नीतियां किसी के लिए भी ये देश के लिए लाभदायक नहीं है। तो क्योंकि सभी नागरिक जो भारत के भारतवासी हैं उनको अधिकार है अपने देश का नागरिकता हासिल करना, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो भारतवासियों के वोटर लिस्ट से राशन कार्ड से नाम साफ कर दिए गए और जो अपने चहेते हैं जो अपने लाभदायक है उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो भेदभाव की नीति और जो सरकार केंद्र सरकार इस वक्त कल्याण जी को मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार इस वक्त सभी जाति सभी पंथ सभी वर्ग को दे रही है अगर राशन मिल रहा है। ये नहीं कि पड़ोसी उनका वोट है तो उसको दे रहे, दूसरा है तो उसको नहीं दे रहे। अगर ये साबित कर दे कोई एक आदमी वोटर है जिसको नहीं दे रहे हैं तो बात है। अब ऐसे हवाएं फैलाना गलत बात है किसी का भी। जी जी तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो टुडे लाइव में लाइव आने के लिए। तो आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत।